थी। तो साफ तौर पर इन्होंने बताया कि जो चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ में जो जो पाकिस्तान की सेना है वो दरअसल चाइनीज इक्विपमेंट्स के साथ यानी चाइनीज हथियारों से लैस थी। उसका भी खुलासा हो गया कि किस तरह से पिटी पाकिस्तान की सेना और जो चाइनीज उसके हथियार थे वो काम नहीं आए और भारत ने इस पूरे क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट, एक बड़ा शिफ्ट कर दिया। ये बता रहे थे विदेशी जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सब भी ये बात कह रहे हैं। और इस आज जैसा कि है कि ऑपरेशन सिंदूर का उसकी पहली वर्षगांठ है। हम आपको बताते हैं कि जो पंजाब के और जो निकटवर्ती गांव है, जो सीमावर्ती गांव है, वहां लोग कितने प्रसन्नचित्त हैं और किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गुरमीत ने जायजा लिया एक ऐसे ही पंजाब के गांव का। ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा होने के बाद एक बार फिर से हम उसी गांव में पहुंचे हैं जो कि पाकिस्तान से 3 ओर से घिरा हुआ है। जी हां, यह है अमृतसर का गांव दावके। गांव दावके में खास बात यह है कि इंटरनेशनल बॉर्डर यहां से 50 या 100 मीटर की दूरी पर आप इस पेड़ के नीचे से भी देख सकते हैं और बिल्कुल सामने इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसी के बिल्कुल 100 मीटर दूर आप देख सकते हैं घर भी हैं और लोग पेड़ के नीचे बैठकर रोज की दिनचर्या जो है जिस तरह से गांव में होती है उसको बिता रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ पंजाब में इस बॉर्डर पर घटित हुआ उसको याद कर रहे हैं, भारतीय सेनाओं के पराक्रम के बारे में बातें की जा रही हैं। तो ये हालात फिलहाल इस गांव में हैं और खास तौर पर यदि इस गांव की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये सड़क आप सामने देख सकते हैं। ये अकेली एक ऐसी सड़क है जो इस गांव को बाकी के देश के साथ कनेक्ट करती है। 3 ओर से बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इधर आप सीधा चले जाएंगे वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग है। मेरे बाईं तरफ और आपके दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहां पर भी फेंसिंग है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहां पर ये जहां सड़क जा रही है इसमें रेजिडेंशियल एरिया सामने तो दिखाई दे रहा है मगर इसकी दूसरी ओर इसके पीछे जो है वहां भी इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ वहां पर जैसे पंजाब कृषि प्रधान राज्य है तो उस दौरान ये फेंसिंग जो है, इस फेंसिंग की दूसरी ओर जो पंजाब के भारत के किसान हैं उनकी जमीनें हैं। तो उन दिनों में जब कटाई का सीजन था या फिर कटाई के बाद भी किसानों को अपनी फसलें मंडियों में ले जानी होती हैं तो उन दिनों में किसानों का जो काम था वो काफी प्रभावित हुआ था। मगर बड़ी बात यह है कि उन दौरान उन दिनों में ब्लैकआउट भी हुआ और भी कई चैलेंजेस आए, मगर इस सब के बावजूद पंजाब के शहरों में, पंजाब के गांव में और खास तौर पर बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने इस गांव के लोग आज भी अपनी सेना पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, इतनी चुनौतियां देखने के बाद भी। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ गुरमीत सिंह, गांव दावके, अमृतसर से डीडी न्यूज के लिए। तो अमृतसर के दावके गांव से ये आपने रिपोर्ट देखी और आपने ये भी सुना कि गुरमीत ने बताया कि तमाम चुनौतियां झेली इन गांव वालों ने, लेकिन आज भी अपनी सेना पर, अपने देश पर गर्व कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, विश्वत रेखा का वासी जीता है निथाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो वो जो जज्बा है वो भारतीयों में, और आज जब चूंकि 1 वर्ष पूरे हुए हैं तो और भी उबाल ले रहा है, उत्साह में है भारतवर्ष। और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरह से ये चला और कितना बदला है 1 वर्ष में देश, और किस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं रक्षा क्षेत्र में, क्या कुछ ऑपरेशन में रहा, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जो कि रिटायर्ड है, डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हैं। जनरल सोई, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हैं। विनोद जी, आपका भी स्वागत है। जनरल सोई, सबसे पहले हम आपसे यही सीधे तौर पर जानना चाहेंगे कि इससे पहले भारत ने इस तरह के ऑपरेशंस नहीं किए थे, या इस तरह से हमारा आतंक के खिलाफ स्टैंड नहीं हुआ करता था। एक रटा रटाया सा एक जो मजम्मत करते हैं इस तरह का एक बयान आता था और हम उस तक ही सीमित रहते थे। कैसे ये बदल गया और क्या कुछ बदला, ये दोनों बातें हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं आप सबको जी जीत की और 1 साल होने की, जी पूरे देश को।
तो मैं तो अभी भी रोमांचित हो जाता हूँ, जैसे भी गुरमीत जी का आप दिखा रहे थे कि जी पंजाब के लोगों में जज्बा, ये पूरे देश का ही जज्बा था, जी। पूरे देश की भावनाएं। हम्म, और निखिल जी, मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा जबरदस्त सोच में बदलाव आया। देखिए हम्म, सेना, मैं तो सैनिक रहा हूं, हम लोग ऑफेंसिव रहते थे, जी सीमा पे दबदबा बनाने की कोशिश करते, लेकिन जब हाईएस्ट लेवल पर ये सोच में बदलाव आता है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। यहाँ जी। पर देखिए, एक अभी हमने सोच लिया कि भाई टेरर का मतलब है कि हमला, हम्म, उसका बदला लिया जाएगा, उसकी कीमत ऐसी करेंगे कि नेस्ता नाबूद कर देंगे। अगर आपने हमारे पर हमला किया, हम आपके लॉन्च पैड को जहां पर भी है वहीं बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये सोच में बदलाव आया। पहले छोटा मोटा होता था, देखिए पहले तो क्रिकेट मैच ही बंद हो जाते थे, वही बहुत बड़ी बात होती थी। जी फिर उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट हुआ, वो भी बहुत अच्छे एक्शन थे। लेकिन अभी उससे धीरे धीरे, क्योंकि हम पाकिस्तान की सोच से हमेशा आगे किया है काम, यहाँ पे एक उनको जिसको कहते हैं ना सरप्राइज फैक्टर रखा है फौजी तरीके से, वो सरकार के तौर पर भी ये हुआ है कि जब उन्होंने सोचा कि क्रिकेट मैच बंद किए तब हमने उड़ी कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जब उन्होंने सोचा उड़ी जैसा करेंगे तो बालाकोट कर दिया। अभी उन्होंने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, तब पूरे आतंक के अड्डे, हम्म, 9 अड्डों पर एक साथ हमला करके एक ऐसी चोट पहुंचाई। जी और एक कोऑर्डिनेटेड, जी। देखिए एक तरफ से दरअसल तो जनरल सोई में उसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की और किस तरह से जो बदला हुआ भारत, आधुनिक हमारे हथियार रहे, आत्मनिर्भर भारत रहा, बहुत कम कीमत पे वो आधुनिक हथियार रहे जिन्हें पूरे क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट किया भारत की तरफ। और पाकिस्तान का जो चाइनीज हथियार थे वो काम नहीं आए। वो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बदला और कैसे बदला। देखिए बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि जब आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़े तो एकदम रातों रात रिजल्ट नहीं आते, लेकिन सिंदूर तक आते आते हमें उसके रिजल्ट्स नजर आने लगे। और जो सोच हमारी आक्रामक सोच है, इसके रिजल्ट नजर आए। और एक कोऑर्डिनेशन जो थिएटराइजेशन है, मिलकर लड़ाई लड़ना, इसके रिजल्ट नजर आए। क्योंकि कोई भी लड़ाई आजकल अकेली नहीं लड़ी जा सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से हमने एक तरफ से डिफेंस, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के, उनके जितने भी आने वाले हमले हैं उनको बर्बाद कर दिया, कोई भी अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाया है। और एक लेड प्लान तरीके से आकाश तीर के सिस्टम से, सैम हो गया, आकाश हो गया, बराक हो गया, लास्ट में L-70, Zu-23, एक लेयर्ड तरीके से उनको खत्म करते रहे। साथ साथ में हमले का भी काम किया कि भैया ऐसे तो नहीं है, और हमला ऐसा जबरदस्त किया, एक ऐसा शॉक दिया, एक झटका दिया। 11 एयर बेसेस जहां पे उनका, जैसे आप बता रहे, HQ-9 लगा हुआ था, एयर डिफेंस सिस्टम, उनके दुनिया भर के आधुनिक रडार लगे हुए थे, सबको भेजते हुए हमारे राफेल के द्वारा, स्कैल, ब्रह्मोस के द्वारा, हैमर के द्वारा उनको पिन पॉइंट हमला करके एक खत्म कर दिया, घुटनों पे ले आए। 10 तारीख को उनको घुटने पे सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो एक बहुत बड़ा लेसन था, मैसेज भी था। और एक बड़ी बात निकल दी, और छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा, जी कि हमने जब अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया, खत्म कर दिया, जी। रोक दिया, उन्होंने मांगी सीज फायर, हमने कहा ठीक है। क्योंकि आज हम देखते हैं रशिया यूक्रेन लड़ाई 4 साल से ज्यादा चल रही है, अमेरिका ईरान की लड़ाई चल रही है, 2 महीने से ज्यादा हो गया। यहाँ पर ये हमने ऐसा शॉक इफेक्ट दिया, झटका दिया, कि जी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। और उसके बाद में घुटने में आ गए और सीज फायर कर लिया। तो जी ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी सीख है कि इन्होंने किया कैसे, किस जी। तरह से हासिल किया। ये बात बिल्कुल आत्मनिर्भरता की तरफ, हथियारों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, कहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल करना है, कहाँ पे प्रिसीजन मिसाइल इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर ब्रह्मोस इस्तेमाल करना है, बहुत ही सोच समझ कर जो इस्तेमाल किया जी गया। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंटेलिजेंस, और साथ साथ में एक डिप्लोमेटिक मिशन भी लॉन्च किया। जी 7 टीमें बना के 33 देशों में हमारी टीमें गई, और जी। बाद में उन सबको समझाया कि पाकिस्तान का झूठ किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो आतंक को मदद देता है। ये जी आप लोगों को पाकिस्तान की जो असलियत सामने बाद में भी लेके आते रहे, जी हर बिल्कुल। आपने एक एंगल बात बहुत से। महत्वपूर्ण कही कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम युद्ध जो है वो लगातार लंबे खिंच रहे हैं, भारत ने बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ बहुत पिन पॉइंटेड अटैक किया, महज 4 दिन में अपना टारगेट अचीव किया और उससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और भारत ने कहा ठीक है, युद्ध विराम अगर आप मांग रहे हैं तो युद्ध विराम होगा। तो ये निकल आना भी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत अगर इसको कहा जाए तो भी तो गलत नहीं होगा कि न सिर्फ ऑन ग्राउंड हम जीते, बल्कि हमारी रणनीति भी सफल रही, हमारी कूटनीति भी सफल रही, हर एंगल पर हम सफल रहे। और विनोद मिश्रा जी, हम इस बात को, जो सबसे पहले मैंने जो बात कही थी
कि सोचते तो शायद हम पहले भी रहे होंगे, लेकिन हम इसको अचीव नहीं कर पाते थे। ये सोच में जो एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, इसको कैसे देखा? और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद का भी जो सारा परिदृश्य रहा, जिस तरह से दुनिया भर में भारत की टीमें गई, भारत के राजने गए और उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि भारत का पक्ष क्या है, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, जब सुबह सुबह जब मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना डीपी चेंज करते हुए देखा था ऑपरेशन सिंदूर का, तो मुझे जो पहला एहसास यही हुआ कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का जो डीपी है वो एक मैसेज भी अपने आप में है कि ये अंत नहीं शुरुआत है। ये मैसेज ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे दुनिया को ये दिखाया था कि भारत जियो और जीने दो के फिलॉसफी पे विश्वास करता है जी। भारत शांति का पुजारी है, लेकिन यह भारत की कमजोरी नहीं है। इसका भी एक तरह से आप समझें कि ये ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से रिफ्लेक्शन था जी। ये ऑपरेशन सिंदूर भारत के उस संकल्प का था जिसे अगर कोई समझते हो कि भारत अगर किसी भी तरह से युद्ध नहीं चाहता है, ये बुद्ध का देश है, तो ये भारत के कहने में कोई कमजोरी का आप अगर समझते हैं कि भारत इसके लिए रिएक्ट नहीं करेगा, तो पहलगाम हमले के बाद जो वो आप कह सकते हैं कि इस तरह की घृणित कार्रवाई जो पाकिस्तान की थी, उस कार्रवाई के बाद अगर दुनिया ने देखा कि भारत अपनी सोवरेनिटी, भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए किस तरह का कार्रवाई कर सकता है, ये भी देखा। दुनिया ने यह भी पहली बार देखा कि जिस आतंकवाद को बचाने के लिए पाकिस्तान अलग अलग तरह के नैरेटिव ले रहा था, इंडियन फोर्स की कैपेबिलिटी देखिए कि एकदम टारगेटेड जो ये स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक था, पाकिस्तान को टेररिस्ट के उस हब को एक्सपोज कर दिया। 11, 12, 72 घंटे के ऑपरेशन में आप सोचिए कि 11 उस समय में तो पहला जो ऑपरेशन था वो तो सीधे सिर्फ 9 मिनट या 32 मिनट का ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है जी। इस स्ट्राइक का वो कैपेबिलिटी देखिए कि पाकिस्तान के मुरीदके में जो हेडक्वार्टर है उसका लश्कर तैयबा का, बहावलपुर में जो जैसे मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है, पीओके में ऐसे दर्जनों जो टेररिस्ट सेंटर कैंप, ट्रेनिंग कैंप सेंटर्स थे, एक साथ अगर उन पे हमला हुआ और नेस्तनाबूद किया तो ये दुनिया में पाकिस्तान को सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी। तो ये भारत का जो पराक्रम है, इस पराक्रम को आप जब देखते हैं और भारत ने जब ये 72 घंटे के इतने टारगेटेड, इतने शानदार तक के ऑपरेशन में इस तरह की कामयाबी पाई, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के लोगों को पहली बार अपने आत्मनिर्भर भारत का ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये कमिटमेंट भी है। ये कमिटमेंट इस तरह की थी। अब इसमें आप जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब आप ये बात जरूर, इस बात कुछ हुई, जब बात हुई कि जब बहुत एक हमारे ट्रंप साहब हैं, उनको नोबेल पुरस्कार का इतना एक हक चढ़ा हुआ है कि हर जगह वो सीज फायर कराने का दावा लेते हैं, तो इस बात को लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स में आप जब देखिए कि राहुल गांधी जैसे पॉलिटिशियन विपक्ष के नेता हैं और उसने जब सरेंडर कहना शुरू किया, तो सबसे पहले अगर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के इस महान पराक्रम, इस आर्मी के, आप तीनों आर्मियों के जो एक कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बेमिसाल पराक्रम को अगर किसी ने डेंट पहुंचाने की कोशिश की तो वो श्रीमान राहुल गांधी ने शुरू की, जो ट्रंप की भाषा में अपने इस नैरेटिव को शुरू किया सरेंडर। तो इसका डैमेज जरूर हुआ कुछ हद तक, इस बात को उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की पाकिस्तान ने इन्हीं लोगों के इस साउंड बाइट से। लेकिन ये देश जानता है, ये दुनिया जानती है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक पराक्रम है जो जिए और जीने दो के फिलॉसफी पे विश्वास करता है, तो घर में घुसकर मारने का भी एक कमिटमेंट रखता है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि तो भारत जिस तरह से शांति का पक्षधर तो है, लेकिन शक्ति का उपासक भी है। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता एक बार फिर याद आती है कि सच पूछो तो शर्में बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज उसी को जिसमें शक्ति विजय की, और क्षमा दया तब त्याग मनोबल को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो भारत के पीछे बल का दर्प चमक रहा है और यह पूरी दुनिया साफ तौर पर देख रही है। मेजर जनरल संजय सोई, आपका और विनोद मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र कब तक जारी रहेगा।